हम जीवन भर इसी चक्कर में पड़े रहते हैं कि अगर यह काम किया तो पाप लग जाएगा, और उस पाप से मुक्त होने के लिए हमें तरह तरह के उपाय करने होंगे। इस तरह हम पुण्य कमाने के लिए भी कभी गंगा जी में स्नान करते हैं तो कभी गरीबों को कुछ दान करते हैं। लेकिन क्या हमें सच में मालूम है कि पाप और पुण्य क्या है? क्या यह बस मन को बदलने के उपाय पर है? अष्टावक्र गीता के इस पाठ में हम इन्हीं सब सवालों के जवाब जानेंगे। हम समझेंगे कि पाप और अपराध में क्या फर्क होता है। क्या पाप और पुण्य के आगे जाकर एक ऐसी लाइफ जी सकते हैं जिसमें हमें कोई डिजायर्स ही ना हो? मंदिर में इतनी भीड़ रहती है, आपको क्या लगता है लोग मंदिर क्यों जाते हैं? लोग तो पुण्य कमाने के लिए मंदिर में जाते हैं। और कुछ लोगों ने जब कुछ दूसरों के साथ गलत किया तब उन्हें लगता है कि उन्होंने पापी, ऐसे उन्हें प्रायश्चित करने के लिए भी मंदिर जाना चाहिए। लेकिन जब हम दूसरों के लिए कुछ अच्छा करते हैं तो उसे पुण्य कहते हैं। अष्टावक्र गीता के जरिए पाप और पुण्य के बारे में समझाते हैं। अष्टावक्र गीता के 8वें अध्याय में अष्टावक्र जी बताते हैं कि जब तक हमारा मन कुछ करना चाहता है, कुछ त्याग करना चाहता है, कुछ पाना चाहता है, तब तक हम एक बंधन में ही बंधे रहते हैं और उसकी वजह से ही लाइफ में सफर करते रहते हैं। इसे ही पाप कहते हैं। हमारे अंदर यह पाप अज्ञान और अटैचमेंट की वजह से आता है। इसका प्रभाव कभी हमारी लाइफ में पड़ता है तो कभी दूसरों की लाइफ में। ऐसे में हम इस बंधन से कैसे मुक्त हो सकते हैं? इस बंधन से मुक्त होने का एक ही उपाय है। जब हमारे अंदर का मैं मर जाता है, उस समय हम इस बंधन से मुक्त हो जाते हैं। अष्टावक्र गीता के 9th चैप्टर के पहले श्लोक में कहते हैं, कृता कृते च द्वंद्वाणि कदा शांतानि कस्यवा एवं ध्यात्वः निर्वेदाद भवत् त्याग परोव्रति। यहां अष्टावक्र जी कहते हैं कि क्रिया और अनुक्रिया कर्म के साथ साथ ड्यूलिटी में ही बढ़े हुए हैं। यह कभी भी शांत नहीं हो सकते हैं। मतलब उदासीन और त्यागमन होकर किसी नियम का पालन न करने वाले बनो। सबसे पहले क्रिया का मतलब समझते हैं। हम जो भी काम करते हैं उसे ही क्रिया कहते हैं। हम इसके बिना रह ही नहीं सकते। हम जब तक जिंदा है कुछ ना कुछ तो करते ही रहेंगे। जब हम मन में ही किसी के बारे में बड़ा सोच लेते हैं, किसी की सक्सेस से जलते हैं, किसी से गुस्से नफरत करते हैं, लेकिन इन बातों को हम अपने अंदर ही रख लेते हैं। हमें लगता है कि किसी को हमारी सोच के बारे में पता नहीं चलेगा। लेकिन ऐसी ही नेगेटिव थिंकिंग हमारी मन की शांति को खत्म करती चली जाती है। यही बंधन का भी कारण होता है। इसे ही पाप कहते हैं। जब भी आपको गुस्सा, नफरत या बाकी के दूसरे नेगेटिव इमोशंस आते हैं तो बस उन्हें यह मानकर देखें कि आप किसी सीरियस वजह से गुस्सा नहीं आ रहा है। ऐसे में जब भी तुम अपने गुस्से की वजह तलाश करोगे तो आपको एहसास होगा कि आपके गुस्से की वजह कुछ भी नहीं है। जो काम बिना गुस्से के हो सकता था उसके लिए आपको गुस्सा आ रहा था। जब आप बार बार ऐसा करने लगोगे तो आपको हंसी आने लगेगी। यह काम आप दूसरे नेगेटिव इमोशंस के साथ भी करके देखें। मतलब जब हम ऐसा करने लग जाएंगे तो हमारे मन में पाप भी कम होते चले जाएंगे। जब हम क्रिया प्रक्रिया और ड्यूलिटी से खुद को ऊपर उठा लेते हैं तो हम उदासीन मतलब न्यूट्रल हो जाते हैं। जब हम ऐसा करने लग जाएंगे तो हमारे मन के पाप कम होते चले जाएंगे। मतलब हमें पाप और पुण्य के बारे में ज्यादा नहीं सोचना चाहिए। अक्सर ऐसा होता है कि लोग कोई गलती कर देते हैं और उसके बाद में उसका पश्चाताप करते हैं। लेकिन अष्टावक्र गीता कहती है कि हमें खुद से इतना सेल्फ अवेयर रहना है कि हम इस प्रकार की कोई गलती करें ही ना। जैसे प्रकाश की अनुपस्थिति को ही अंधकार कहा जाता है, वैसे ही जब हमारे जीवन में पाप नहीं रहेंगे, अपने आप ही पुण्य करने लगेंगे। इसे भी श्लोक के जरिए आपको समझाते हैं। कस्यापितात धन्यस्य लोक चेष्टावलोकनात् जीवितेच्छा भुभुक्षा च बुभुत्सो पश्मम गता। दुनिया में 3 तरह के लोग होते हैं। पहले ऐसे लोग होते हैं जिनके अंदर अपनी लाइफ को लेकर बहुत ज्यादा अटैचमेंट होता है। वह किसी भी तरह से मानना नहीं चाहते। उनके अंदर हमेशा एक डर बैठा रहता है। ऐसे लोग अपनी पूरी जिंदगी इस भ्रम में ही गुजार देते हैं
कि अगर हम मर गए तो क्या होगा। ऐसे लोग ज्यादा से ज्यादा जीना चाहते हैं, इसके लिए वह तरह तरह के जतन करते हैं, लेकिन वह लोग एक बात भूल जाते हैं कि मौत तो सबकी आनी है। ऐसे में डर कर क्या होगा। दूसरे ऐसे लोग होते हैं जो इस दुनिया में मौजूद हर सुविधा का मजा लेना चाहते हैं। अगर पार्टी में गए हैं तो सभी प्रकार की डिशेस को खाना चाहते हैं, अच्छे से अच्छा कपड़ा पहनना चाहते हैं। मतलब उनके अंदर भोगने की वासना होती है जो कभी भी इन्हें संतुष्ट नहीं करती है। इसकी वजह से यह लोग लाइफ में परेशान रहते हैं। उन्हें हर समय कुछ ना कुछ भोगने के लिए चाहिए। तीसरे तरीके के वह लोग होते हैं जिन्हें हमेशा कुछ ना कुछ जानना होता है। इनके अंदर ज्ञान की भूख होती है। इन्हें लगता है कि जितना ज्यादा ये जानते जाएंगे उतना ही ज्यादा इनके अंदर ज्ञान बढ़ता ही चला जाएगा। ऐसे लोग नया ज्ञान नहीं मिलने पर परेशान होते हैं और साथ ही साथ अहंकारी भी हो जाते हैं। जब तक यह तीनों ही रहते हैं, बंधन से मुक्त नहीं हुआ जा सकता। जैसे ही हम इन तीनों से मुक्त हो जाते हैं और यह ज्ञान ले लेते हैं कि इन सभी चीजों में कुछ भी नहीं रखा है, इनके पीछे भागने से सिर्फ और सिर्फ थकान होती है, तो हम अपने आप ही दूसरे लोगों से आगे बढ़ने लग जाते हैं। जैसे ही हम यह तीनों बंधन से मुक्त हो जाते हैं तो हमारी सेल्फ अवेयरनेस आ जाती है। हम इसे ही पुण्य कहते हैं। मतलब सबसे पहले हमें अपने मन से जीने की कामना छोड़ देनी है, क्योंकि हमें लगता है कि हम इतना जीने वाले हैं तो हमें कई सारी चीजों को इकट्ठा कर लेना चाहिए। लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि हमें डिमोटिवेट होकर जीना है। हमें आज में ही जीना सीखना होगा। ऐसा करने से हम भविष्य की प्लानिंग तो करेंगे लेकिन उसकी चिंता नहीं करेंगे। मतलब ऐसा करने से हमारे अंदर में सेटिस्फैक्शन आएगा और हम किसी भी काम को सिर्फ रिजल्ट के बारे में सोचकर नहीं करेंगे, बल्कि उसके प्रक्रिया को भी पूरा एंजॉय करेंगे। इसकी वजह से हम दुखी भी नहीं होंगे। उदाहरण के लिए मान ले कि आप किसी शादी में यह सोचकर जा रहे हैं कि वहां जाकर बहुत सारा खाना खाऊंगा, लेकिन आप देखते हैं कि वहां सिर्फ दाल चावल ही बचा है। ऐसे में ना आप सिर्फ खुद को दुखी करेंगे बल्कि दूसरों से भी कंप्लेंट करने लगते हैं। इसलिए हमें कभी भी भोगने की वासना से जिंदगी नहीं जीना चाहिए।